स्वागत है आपका क्वांटम मिनट चैनल पे। अभी हम देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम को, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब तुम इसको मैथ्स में काउंट करो, तुम इसको रीजनिंग में काउंट करो, तुम जहाँ भी काउंट करो, फ़र्क नहीं पड़ता। वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, राइट? मानते हो इस बात को? अभी हम इसको परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इस कॉन्सेप्ट को कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। समझो, वेन डायग्राम में क्या होता है ना, मान लो कोई क्वांटिटी है ए, कोई क्वांटिटी है बी। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने का क्या मतलब होता है? ओवरलैप करने का मतलब ये होता है कि कुछ ए बी भी हैं, कुछ बी ए भी हैं, या कुछ ऐसे लोग ए में भी है बी में, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ए भी है और बी भी है ना। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस पूरे को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। इतना तो समझ आया मैथमेटिकली। अब रियल लाइफ में समझते हैं। मान लो तो को हॉकी खेलना हॉकी तो अभी ठीक है यार, क्रिकेट की बात करते हैं। कुछ लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, कुछ लोग को मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है, राइट? कुछ लोग को दोनों खेलना पसंद होता है। तो अगर कोई बोले कि भाई 10 लोग हैं, समझना मेरी बात इसको, अगर कोई बोले कि 10 लोग को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, सिर्फ मैंने बोला है, और 10 लोग को सिर्फ मोबाइल गेम्स खेलना पसंद है, ठीक है। समझो एक बात, यहाँ मैंने लिखा क्रिकेट, यहाँ मैंने लिखा मोबाइल गेम, ठीक है। मान लो मैंने बोला 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, और मैं बोलूँ 10 लोग को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है। दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं बताऊँ? अगर मैं बोलता हूँ ना 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो 10 लोग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको मोबाइल गेम भी खेलना पसंद होगा। मैंने ये थोड़ी बोला कि सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, तो 10 का वैल्यू ना ये पूरा एरिया करेगा। समझ रहे हो? इतना तो क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, तो वो क्या होगा मालूम है? 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है ना, तो वो सिर्फ इतना एरिया कवर करेगा, ये वाला। समझ रहे हो ना? रफली समझ गया ना कौन सा? तो दोनों में फ़र्क है। सिर्फ 10 लोग को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, और 10 लोग को क्रिकेट, दोनों में फ़र्क है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। 10 को सिर्फ मोबाइल गेम खेलना पसंद है, और 5 लोग को दोनों पसंद है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 10 10 20 पास 25। टोटल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं यहाँ पे, है ना। सिर्फ वाला कंडीशन है ये। सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है तो आपको पता है इतना एरिया 10, इधर का एरिया 10 है, ये बीच का 5 है। टोटल कितने हो गए? 25 लोग। पर कभी क्वेश्चन क्या आता है मालूम है? क्वेश्चन क्या आएगा समझना, कि 10 15 20 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, 10 लोग को मोबाइल गेम खेलना पसंद है, और 5 को दोनों पसंद है। देखो सिर्फ नहीं, समझो मेरी बात। तो 10 लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, हम यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। इसमें पूरा सर्कल आता है, ये वाला भी, अंदर वाला भी, ठीक है। और मान लो मैंने 15 बोला था ना, तो 15 ही ले लेते हैं। 15 को क्रिकेट खेलना पसंद है, और 10 को खेलना पसंद है। अब इस 10 और 15 में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दोनों पसंद है। तो इसने बोला 5 लोगों को समझना दोनों पसंद है। अब तुमसे पूछूं मैं टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? अगर तुमने जोड़ दिया 10 25 और 5 30, ये हो जाएगा ब्लंडर। मैं दिखाऊं कैसे? समझो मेरी बात। 15 में ये 5 लोग जो हैं ऑलरेडी इस 15 में इंक्लूडेड हैं, हमें दिख नहीं रहा पर वो इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उसने क्या बोला 15 लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो कुछ लोग तो होंगे जो मोबाइल गेम भी खेलते होंगे, हम दोबारा ऐड कर रहे हैं उनको। हमें क्या करना है? क्रिकेट खेलते और 5 लोग दोनों, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए? 10। 10 लोग मोबाइल गेम खेलते हैं और 5 लोग दोनों खेलते हैं, तो सिर्फ मोबाइल गेम कितने खेलते हैं? ये 10 है, ये 5 है, घटा दोगे 5। अब जोड़ो 10 सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, 5 सिर्फ मोबाइल गेम खेलने वाले, और 5 दोनों खेलने वाले, टोटल 20। तो 20 है। तो ना इसका एक फॉर्मूला होता है, समझो। जब भी आपसे पूछे ए यूनियन बी, मतलब ये टोटल कितना है, इसका फॉर्मूला होता है ए मतलब ये वाली है ना, ठीक है, प्लस बी, ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, दोनों को जोड़ दो और जो कॉमन है दोनों में है उसको घटा दो। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी 20 ला सकते हैं। देखना है कैसे? 15 10 25 माइनस 5 20, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है। पर कभी कभी वेन डायग्राम ना एक नहीं, दो नहीं, सीधा 3 3 दे देता है। कैसे दे देगा? देखो, बोल देगा ये ए है,
ये बी है, ये सी है। अब ऐसे कैसे करोगे, इसमें क्या समझोगे? सी, ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट होगा जो ए और बी में कॉमन हो। ये पार्ट क्या होगा? इसको हम ए इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। और ये पार्ट क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। और बीच वाला पार्ट क्या होगा? ए बी सी तीनों में हो। ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे यहाँ पे भी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे कि ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, तीनों को मिला के क्या आएगा, मैं ट्रिक बताऊँ? सिंगल सिंगल वालों को जोड़ो, पहले जोड़ो सिंगल सिंगल वालों को, फिर घटाओ डबल डबल वालों को, माइनस बी यूनियन सी माइनस सिक्स ए, फिर जोड़ो तीनों को। मतलब पहले जोड़ते जाओ, फिर दो दो को घटाते जाओ, फिर तीन तीन को जोड़ते जाओ, फिर चार चार होता तो कैसे करते हैं? पहले एक एक वालों को जोड़ते, दो दो को घटाते, तीन तीन को जोड़ते, चार वालों को घटाते। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला होता है। सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखो, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, समझना, जिसमें मतलब उसने ए यूनियन बी तो दे दिया है ना तुम्हें, 60 टोटल 60 दे दिया है। 45 को म्यूज़िक पसंद है, ए को, मतलब ए मान लो म्यूज़िक है, 45 लोग हैं, ठीक है। बी डांसिंग वाले लोग हैं, 50 है। इसका मतलब ये नहीं कि 50 को सिर्फ डांसिंग पसंद है, म्यूज़िक और डांस दोनों पसंद है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं। अब 5 लोग को कुछ पसंद ही नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जो वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, ये वेन डायग्राम बना रहे हैं पसंद वालों का, ना पसंद वालों का नहीं। तो पसंद वालों का अगर डायग्राम बना रहे हो, म्यूज़िक डांस, ये 45 टोटल इधर है, 50 इधर है, तो अब टोटल हम 60 कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। पता है क्यों? 5 लोग को तो कुछ पसंद ही नहीं है ना। तो हमारा मेन कैलकुलेशन 60 में तो है ही नहीं, हमारा कैलकुलेशन तो 55 में चल रहा है। 5 लोग तो इस लिस्ट में ही नहीं आते हैं, पसंद वाले लिस्ट में, है ना। अब देखो, अब तो बड़ा सिंपल है यार। अब हमें पूछा कितने लोगों को दोनों पसंद है ना। सिंपल है, हमें फॉर्मूला पता है ना। फॉर्मूला क्या पता, और एक छोड़ो, वो भी छोड़ो, हमें ये पता है ना कि दोनों को जोड़ के बीच वाले को घटा देने पे टोटल नंबर आ जाना चाहिए। दोनों को जोड़ो, 95 होता है। कितना घटाओगे कि 55 आएगा? ठीक, 40, है ना। दोनों को जोड़े तो 95 आ गया, बीच वाले को माइनस करना होता है तो 40 माइनस करेंगे तभी 55 आएगा, यानी दोनों में 40 लोग कॉमन होंगे। फॉर्मूले से भी देख लो, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो हमें पता नहीं है, निकालना है। तो यहाँ से भी एक्स निकालोगे तो 40 आएगा। गॉट इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मस्त है। एक ए है, एक पेपर है बी, एक पेपर है सी। अब क्या बोल रहा है ना, ए में 60% पास किए, टोटल बोला है ए में, बी में 40% पास किए, सी में 30% पास किए। ठीक है, करा दिया हमने पास। 10% ए और सी दोनों में किए हैं, यहाँ लिख दूँ 10%। 25% ए और बी, यहाँ लिख दूँ 25, दिख रहा है ना। और 15% बी और सी, यहाँ कर दिया मैं 15%। अब पूछ रहा है एटलीस्ट कितने परसेंट स्टूडेंट है जो तीनों में पास किए हैं, और ये भी दिया कि कोई फेल नहीं किया। यानी ओवरऑल हमको 100% में ही कैलकुलेट करना है। कोई भी फेल नहीं किया तो टोटल बच्चे 100% ही होंगे। अब सुनो मेरी बात, 60 40 30 है फॉर्मूला के हिसाब से। टोटल इक्वल्स टू, अलग अलग वालों को जोड़ दो, दो दो वालों को घटा दो, तीन तीन वालों को जोड़ दो। एक्स मान लेते हैं, मैं पता नहीं है। 60 40 100 130, 130 में से 10 गया तो 120, 120 में से 40 जाएगा तो 80। एक्स की वैल्यू 100 माइनस 80 हो जाए 20। 20 लोग ऐसे होंगे जो तीनों में पास हुए होंगे, तो आंसर 20 है। फॉर्मूला के हिसाब से आ गया हमें। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको वेन डायग्राम में। आपको ध्यान क्या रखना, अगर यहाँ पे बोला होता ना कि 10% फेल हो गए तो हम 100 नहीं करते, फिर हम 90% में ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। इतना तो क्लियर है। बाकी फॉर्मूले हैं, बहुत ईजी है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ट्राई करो, बताओ मुझे कैसा लगा। पसंद करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे और भी ऐसे वीडियोज़ आएंगे, तो अपन मिल के सीखते हैं, ठीक है। बाय बाय।